केपी बक्षी यांची गृहसचिव यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. छोटा राजा यांच्या परतीच्या प्रवासाबद्दल बक्षी बोलतायत. थेट जाऊया. देने पड़ेंगे या दिल्ली में रख करके ही इंक्वायरी करनी है, ये उनका निर्णय होगा. एक बात मैं बता दूं कि अगर वो चाहे कि छोटा राजन को दिल्ली में रखकर ही इंक्वायरी की जाएगी तो वो उनका निर्णय है. अगर वो चाहते हैं कि मुंबई ले आवें और मुंबई में पूरी तरह से इंक्वायरी कर लें, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है. कहाँ रखना है, क्या क्या सुविधाएं देनी है सीबीआई को, अगर कोई मेडिकल हेल्प लगता है तो वो देनी है कि नहीं, ये सब हमारी तरफ से और पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है. सर, इसमें सवाल है कि जो केस ट्रायल पर है, जैसे जेडे मर्डर है या पाक मुड़िया स्ट्रीट ट्रायल वाला है, उन केसों का क्या होगा? वो भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो क्राइम ब्रांच अभी की तरफ? सीपी साहब उसको आपको डिटेल में बताएंगे. 18-19 केसेस हैं, उसके बारे में सीपी साहब आपको पूरी जानकारी देंगे. हमसे जो सवाल आपको पूछने हैं वो पूछ लीजिए, उसके बाद सीपी साहब बताएंगे. सरकार की तरफ से कुछ खुलासा आपको और चाहिए तो मैं बता देता हूँ. दिल्ली में सरकार चाहती है कि राजन के खिलाफ मुंबई मामला जो मामले दर्ज हैं वो सीबीआई जांच करे और चाहे वो दिल्ली में ही रख के उसे जांच करे. राजन को मुंबई में लाने की जरूरत नहीं है. वो उनका निर्णय होगा, सीबीआई का निर्णय होगा कि उसको मुंबई ला करके रखना है और मुंबई में इन्वेस्टिगेट करना है, या दिल्ली में रखना है, दिल्ली में इन्वेस्टिगेट करना है, या बीच में कभी मुंबई ला करके कुछ बातें इन्वेस्टिगेट करना है. सरकार नहीं चाहती कि मुंबई में लाके वो जांच करे. हमारे तरफ से कोई ऐतराज नहीं है. अगर मुंबई में रहते हैं, रहने की व्यवस्था की जाती है तो हम सभी तरह की सिक्योरिटी, मेडिकल और हर तरह का इंतजाम करने के लिए हमारी तैयारी है. No, not at all. Please let me clarify one thing. One second. Please understand one thing. Every time this point is raised कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस पे आपको विश्वास है कि नहीं, हमेशा ये बात उठाई जाती है. एक बात आप समझ लीजिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और हमारे पास हज़ारों क्राइम्स है, उनको इन्वेस्टिगेट करना हमारी प्रायोरिटी है. अब हम अगर एक केस में बहुत ज़्यादा टाइम देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हम कम पड़ेंगे. हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर में हम कम पड़ जाएं, हो सकता है किसी दूसरे विषय पे हमारी कुछ कमियां रह जाएं. जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो बहुत ही नेशनल लेवल पे बहुत ही रिनाउंड है, इंटरनेशनल लेवल पे कर सकती है और वो करती है, तो उसमें हमारी पुलिस को इंफीरियर देखना ये गलत है. हमारे पुलिस सुन लीजिए हमारे केस कसाब का था जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बोलिए क्या बोल रहे हैं सर. क्या इस डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं जो एनएसए हैं उनकी भी वैसा कुछ भी नहीं है. ये मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है और अभी 1 घंटे पहले लिया गया है. प्लीज वन एट अ टाइम. denotifying a particular area in the barrack of Yatra Road jail for a particular prisoner. Now, when you have taken that step and you have made those measures, taken those measures, now to say that now just an hour ago or something you have now decided to give the case to the CBI, what compelled you to do so? Is it political or is there? What is the reason behind it, sir? Because if you have 75 cases against him and most of them in Bombay, some of them have already had convictions, some under trial. So how will the modalities work? Your point that since the government has designated an area for keeping a criminal does not per se mean that it will not be used or cannot be used. It also does not mean that it indicated anything beyond making preparations. And as the ACS has said a few minutes ago, all preparations had and have and will be made in case and when it's required that a person be brought here for any other purposes. So we cannot say that just because a preparation was made ipso facto, it would mean that. So I think that's a part of preparation. Many preparations have been made. Some you all know about, some you may not. सर हिंदी में जानना चाहूंगा कि इस तरीके की जो इससे पहले भी शीना बोरा का मामला था, ये मामला है, लगातार आप लोग सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का जो मोराल है वो इससे डाउन नहीं होगा? आपको नहीं लगता इतने बड़े मामले हैं वो आप सीबीआई को दे रहे हैं? ऐसा तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है. देखिए इसमें आई थिंक द मेन पॉइंट जो मिस हो गया, देयर इज अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. उसके तहत सीबीआई को डेजिग्नेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर ऑर्गेनाइज ट्रांस नेशनल के ऊपर थोड़ा सा लक्ष्य देखिए.
इसमें सिर्फ एक लोकल पुलिस के नहीं है, एज यू ऑल नो कि सिर्फ मुंबई में उसके केसेस नहीं है, महाराष्ट्र में और पुलिस के पास भी केसेस हैं और महाराष्ट्र के बाहर भी उसके केसेस हैं, एंड मे बी देर आर लिंकेजेस विच विल गो आउटसाइड। तो इसमें आप ये एंगल देखिए कि सिर्फ एक स्थानिक पुलिस के ऊपर इसके ऊपर केसेस लिए गए, ऐसा नहीं है। द फैक्ट्स एंड फिगर्स इटसेल्फ शोज कि उसके एम्प्लीफिकेशन, उसके रेमिफिकेशंस कुछ ज़्यादा हैं बियॉन्ड द सिटी एंड बियॉन्ड द स्टेट ऑल्सो। बख्शी सर, ऐसा भी जो एलिगेशन लगता है इसके पहले कि मुंबई एंड लेट्स नॉट Please स्पेकुलेट। understand that individual opinion does not matter. What matters is the government opinion. और हम लोग It's a दोनों decision government taken at the level of the government. गवर्नमेंट को राय तो आप लोग ही देते हम लोग देते हैं, लेकिन ये राय देने के बाद जो रिजल्टेंट डिसीजन होता है वही डिसीजन हमारा व्यू होता है, उसी को इम्प्लीमेंट करते नहीं सर, आपने कहा हैं। वी हैव नो आपने कहा सीएम ने मीटिंग के वक्त 4 आईपीएस ऑफिसर से जी हाँ, जी हाँ। मीटिंग की, उनकी जी राय हाँ, ली। जी हाँ, तो राय में पूछा गया होगा ना। जी हाँ, पूरी बातें हुई, काफी डिटेल चर्चा हुई। सीएम ने ही डिसीजन लिया कि सीबीआई को ट्रांसफर करना। सब बातें सुनने के बाद डिसीजन होती है। मैं वही बता रहा हूँ कि डिसीजन इज द रिजल्टेंट ऑफ मेनी इनपुट्स। बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, सभी इनपुट्स को तौल करके बहुत ही बुद्धिमानी से उसका एक निर्णय लिया जाता है। लेकिन उसमें क्या बातें हुई, क्या इनपुट्स दिए गए, ये मैं जनता को हम लोग नहीं बता सकते ना। और जरूरत भी नहीं। One nodal agency handling 70+ cases later in the process that say happening at police station. Isn't that what you're saying? I think you're talking about a logistics issue. I don't think that we will be helping them in a big way. If you remember some of the bigger cases, I don't think we need to quote it here, where we had a whole set of our people helping out over a period of time, not only for this thing, went on for years. So logistics, I'm sure, between the CBI and any other agency, because there are 3 or 4 units in Maharashtra itself, we'll all pull in. Logistics, I'm sure we'll tie up with them as and when it's required. तो कह सकते हैं छोटा राजन मुंबई नहीं है। नहीं कर सकते, ये भी ये नहीं तो कर निर्णय सीबीआई जब एक बार केस ही वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उनका निर्णय है, जब लाएंगे तो हम मदद करेंगे और जब नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली ये प्रश्न नहीं उठेगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो भी जरूरतें होगी लाने की, नहीं लाने की, सब वो निर्णय बोलेंगे। राजन का वहाँ बयान देना कि मुंबई पुलिस में दाऊद के लोग हैं, दिल्ली में ले जाने का फैसला करना और आप लोग की पूरी सारे मामले सीबीआई को दे देना और ये कहना कि चाहे तो दिल्ली में कर सकता है, ये कुछ उल्लेख नहीं करता। देखिए, आप लोग अपना इन्फ्लुएंस उसमें ड्रॉप कीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। सरकार की तरफ से हमको जो बताना था आपको बता दिया। क्या उसका असर पड़ा है जो स्टेटमेंट है और जो सारी करियर So there were certain reports ऐसा of drug कोई deficit ऐसी कोई that बात नहीं Mumbai होती है, police लेकिन had. हम लोग सुनते रहते हैं, सब तरह की बातें सुनते हैं और सुनने के बाद जो उचित लगता है सरकार को, अभी के सरकार को जो उचित लगता है वो करते हैं। लेकिन सरकार ने फैसला जो है ना अकेले नहीं लिया है, सरकार ने 4 इनका भी सुन लें किसी और के, वो मिलकर बात बहुत देर से करके ये होता है। बात को आप लोग जो है सरकार तो कह नहीं पाती। आप लोगों को दर्द हुआ होगा जैसा हमको दर्द हुआ है कि मुंबई पुलिस दूसरे लेके करती थी, आज मुंबई पुलिस जितने आजमाया वो भी एक सिस्टर एजेंसी है, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग और सिस्टर एजेंसी से भी मदद लेते हैं। बंटी पांडे से और केसेस You have terrorists. इकबाल कासिम सब तो केसेस मुंबई पुलिस CBI consulted on this at all? Sorry? Taking this Sorry? decision, is CBI consulted on this at all? Whether they would be able to take up such a huge case or not? Informally, They have been. yes, and we mentioned that CBI is the nodal agency for this convention. So informally they have been consulted and formal proposition will go. Informally have they तैयार है। Yes, because they are the nodal agency. They are the nodal agency. हम कह सकते हैं कि सीबीआई लेने के लिए मान ली। नोडल एजेंसी है ना। नहीं मानने के नहीं, वो उस कन्वेंशन के अंतर्गत नोडल एजेंसी वही है। इस देश की वही एक डेजिग्नेटेड एजेंसी, जैसे इंटरपोल के लिए भी वही डेजिग्नेटेड। या संदर्भात आता अधिक माहिती आपण घेणार आहोत। आमचे प्रतिनिधी अजित मांढरे यांच्याकडून मुंबई पोलिसांकडे दरम्यान राजनचा तपास दिला जाणार नाही। अजित, याचा अर्थ काय होतो? सीबीआयकडे हा तपास सोपवला जाणार आहे, कुठेतरी मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवला जातोय का? नक्कीच हेमाली, मुंबई पोलिसांकरता हा खूप मोठा धक्का आहे। कारण का ज्या पद्धतीनं छोटा राजनचं मुंबईमध्ये सगळं नेटवर्क होतं, मुंबईतूनच तो मोठा झाला होता। मुंबईमध्ये जवळपास छोटा राजनवरती 70 पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असताना देखील दिल्लीतली सीबीआय छोटा राजनचा पूर्णपणे तपास करणार, हा जो संपूर्ण निर्णय स्टेट गव्हर्नमेंटने घेतलेला आहे, कुठे ना कुठेतरी
मुंबई पोलिसांवरती अविश्वास दाखवला गेलेला आहे असं आता पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. कारण का छोटा राजनला मुंबईत आणल्यानंतर कुठे ठेवलं जावं यापासून ते तरी चौकशी करण्याकरता कोणकोणते अधिकारी असतील, छोटा राजनला भेटायला जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कशा पद्धतीने एक आयडेंटिटी कार्ड दिलं जाईल, त्यांची कशी नोंद घेतली जाईल, ऑन कॅमेरा सीसीटीव्ही तिथे लावलेले असतील, त्याचे संपूर्ण ऑडिओ रेकॉर्डिंग होईल, इतकी सगळी व्यवस्था केली असताना देखील छोटा राजनला आता दिल्लीमध्ये ठेवलं जाईल. या निर्णयामुळे बसलेला आहे. त्यांचा एक पूर्ण छोटाजन जे 2 दिवसापूर्वी छोटाजनने जे वक्तव्य केलं होतं की मुंबई पोलीस दलामध्ये दाऊदचे अनेक हस्तक आहेत, त्यामुळे त्याच्या जीवाला धोका आहे, त्याला कुठेतरी एक प्रकारे राज्य सरकारने दुजोरा दिला असं आपल्याला म्हणावं लागेल. कारण का ज्या पद्धतीनं छोटाजनचा आता तो इंडोनेशियातून उडाला आहे आणि तो काय मुंबईमध्ये दिल्लीमध्ये पोहोचतील आणि त्या पार्श्वभूमीवरती मुंबई पोलिसांना त्या तपासापासून दूर ठेवणं हा जो संपूर्ण जो काही निर्णय आहे स्टेट गव्हर्नमेंटचा, त्यात कुठे ना कुठेतरी मुंबई पोलिसांवरती अविश्वास दाखवला गेलाय अशी संपूर्ण चर्चा आहे. धन्यवाद अजित, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल. छोटा राजनला आज भारतात रात्री आणलं जाणार आहे. आतापर्यंत मुंबईतच छोटा राजनला आणलं जाईल, मुंबई पोलिसांकडे सोपवलं जाईल अशा प्रकारची वक्तव्य केली जात होती. मात्र आता अतिरिक्त गृहसचिव KP बक्षी यांनी घोषणा केलेली आहे की मुंबई पोलिसांकडे छोटा राजनचा तपास दिला जाणार नाहीये, तर CBI त्याचा तपास करणार आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.